अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम बिल्ला का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ सुबह का टाइम है। मैं और हस्बैंड जो है वो नाश्ता कर रहे थे और अपने लिए हमने वही एज़ यूजुअल जो है पराठा बनाया है और फ्राइंग पैन ऑमलेट बनाया था और साथ में चाय लेंगे। और उसके बाद जो है आज बड़ा स्पेशल डे होने वाला है। आज मेरी अम्मी आ रही हैं कराची से, तो उनकी आज फ़्लाइट थी। तो अभी मैंने जो है वो नाश्ता करने के बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाया और अब जो है मैं यहाँ पर बच्चों को जो है ऑयलिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे जो है वो एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप अपनी बेटियों के बालों पे जो है वो कौन सा ऑयल यूज़ करती हैं, हमारे ज़रूर शेयर कीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी तीनों बेटियों के जो है ना बाल बहुत हेल्दी हैं, बहुत घने हैं। और जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, तो मैं उनके लिए जो ना शुरू से जो है ये मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। ये हमारे गांव से आता है और इसमें कोई भी ऐसा चीज़ जो है मैं ऐड नहीं करती हूँ। जिस तरह ये ऑयल आता है एज़ इट इज़ इसको यूज़ करती हूँ। हाँ, समटाइम्स होता है कि मैं इसमें कैस्टर ऑयल वगैरह जब मेरे पास अवेलेबल होता है तो वो मिक्स कर देती हूँ, तो उससे भी हेयर ग्रोथ जो है ना वो अच्छी होती है। तो वैसे ये जेनेटिक भी है, क्योंकि मेरे अपने बाल भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बहुत अच्छे हैं, घने हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद मैं ख़ुद भी फ़्रेश हो गई थी, बच्चों को फ़्रेश वगैरह कर दिया था और अभी जो है मुझे नीचे वाला जो गेस्ट रूम है उसको रेडी करना था अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी हम आएंगी तो यहाँ हमारे पास कुछ दिन ठहरेंगी। तो बस अभी मैं उनके रूम में आई थी, गेस्ट रूम में, उसको अम्मी के लिए जो है ना थोड़ा सा रेडी करने के लिए बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी और कुछ डस्टिंग वगैरह, कुछ सफाई वगैरह करनी थी। आज तो यकीन माने इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि अभी मैं फ़्रेश होकर आई थी, उसके बावजूद भी जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा जो है ना गर्मी लग रही थी और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, घर में ना मैंने पहनने के लिए कुछ अलग से जो है ना कपड़े रखे हुए हैं। 2-3 सूट मेरे ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, बहुत लॉन के ही हैं वो भी, और बहुत पुराने हैं, लेकिन वही कपड़े जो है ना आजकल की गर्मी में जो है ना मुझे पहनना अच्छा लग रहा होता है। बाकी जो सूट मैंने अभी पहना हुआ है, या मेरे और भी कुछ सूट ऐसे हैं जो अलमारियों में सिर्फ खड़े हुए हैं प्रेस होकर, उनको पहनने की जो है ना दिल ही नहीं करता, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि बिल्कुल भी इन कपड़ों को जो है ना यूज़ करने को, पहनने को दिल नहीं करता। वही पुराने जो कपड़े हैं ना लॉन के, वही कपड़े जो है ना मैं बार बार उन्हीं को वॉश करती हूँ और बार बार वही कपड़े पहनती हूँ। अक्सर आप लोग मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं बार बार सेम ही कपड़ों में आप लोगों के सामने जो है ना वो होती हूँ। उसकी वजह यही है कि ये गर्मी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रही कि आप जो है ना कोई भी अच्छे कपड़े पहने या इस तरह करें। तो जो भी कपड़े मेरे पास पुराने हैं मैं वही बार बार धोती हूँ, वही यूज़ करती हूँ। और बाकी कपड़े जो है ना वो एज़ इट इज़ जो है ना अलमारियों की ज़ीनत बने हुए हैं, उनकी बारी आ ही नहीं रही है। अब अल्लाह करे कि कुछ मौसम थोड़ा बेहतर हो ताकि उन कपड़ों की बारी भी आए। अच्छा, आज संडे का दिन था और हमारे घर में जो है वो मंडे टू सैटरडे जो है वो स्वीपर आता है सफाई करने के लिए, और डेली बेसिस पे जो है वो डस्टिंग हो रही होती है। उसके बावजूद भी जो है वो आज संडे का दिन है, उसके बावजूद भी मुझे डस्टिंग करनी पड़ी थी क्योंकि फिर भी डस्ट थी। अच्छा, अजीब सी बात है कि हवा वगैरह बिल्कुल नहीं चलती है। हमारे गार्डन में जितने भी पौधे हैं, दरख्त हैं, उनका एक पत्ता तक भी नहीं हिल रहा होता इस गर्मी में। लेकिन ये देखें डस्ट कितनी ज़्यादा आई हुई है, यानी कि हमारे घर में डेली डस्टिंग होती है। उसके बावजूद भी आज जब मैंने डस्टिंग किया तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डस्ट अभी भी मौजूद थी। तो ये एक अजीब सी बात है। एनीवेज़ मैंने फिर अपने पूरे इस रूम की जो है वो सफाई वगैरह करके, इसको सेट करके, फिर इसकी लाइट्स ऑफ करके रूम को बंद कर दूँगी। अब मैंने सोचा कि जब मैं सफाई कर ही रही हूँ तो फिर लाउंज को भी थोड़ा सा सीधा कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो लाउंज है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बच्चे सारा दिन जो है, चूँकि छुट्टियाँ हैं, सारा दिन जो है ना वो इधर ही होते हैं, टीवी भी इधर ही है। तो तकरीबन हमारे मैक्सिमम आवर्स जो है ना वो इसी रूम में गुजरते हैं। तो इसकी फिर हालत आपको पता है कि बच्चे फिर किस तरह से जो है ना हालत इसकी अच्छी खासी ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा चलो लगे हाथों जो है ना यहाँ की सफाई भी कर लेती हूँ। अब जैसे ये प्लांटर है, इसके जो लीव्स थे इनके ऊपर भी इतनी डस्ट थी, हालांकि ये डेली बेसिस पे हमारे घर में जो है ना डस्टिंग हो रही होती है। तो खैर मैंने ये सारी डस्टिंग जो है ना यहाँ से भी कर ली है, और उसके बाद जो है फिर मैंने बच्चों को भी मैं कह रही थी कि अब ये जो सारी डस्टिंग है मैंने कर ली है। अब डाइनिंग रूम का जो एरिया है जहाँ बच्चे जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना वो पढ़ाई कर लेते हैं बैठ के, तो उन्हें मैंने कहा कि अब ये जो डाइनिंग एरिया है ना इसकी सफाई आपने खुद करनी है। अच्छा, हमारा अभी सिर्फ डाइनिंग टेबल ही ओपन है, बाकी जो उसके सोफ़े वगैरह थे वो हमने तकरीबन पैक कर दिए हैं। तो थोड़ा सा इसकी भी कंडीशन जो है ना वो रफ़ एंड टफ़ हमारा जो है ना ड्राइंग रूम यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि पैकिंग हो चुकी है। वो मैंने डस्टिंग जो है वो सारी बच्चों से करवा ली थी। उसके बाद जो बच्चे अभी फ़्रेश हुए थे तो उसके जो कपड़े वगैरह वो उतरने थे ना, तो मैंने सोचा चलो मैं साथ के साथ जो है ना एक लोड मैं डेली का जो है ना वॉश कर रही होती हूँ, ताकि साथ के साथ कपड़े जो है ना वॉश हों। के डेली बेसिस पे बच्चे शावर लेते हैं, डेली बेसिस पे बच्चे कपड़े चेंज करते हैं। तो जैसे ही बच्चों के कपड़े उतरते हैं और मैं डेली बेसिस पे एक लोड जो है ना लाजमी वॉश कर लेती हूँ।
ये अभी बच्चे जो है शावर लेके जब फ़ारिग हुए थे तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ कि माशाल्लाह इनके बाल कितने हेल्दी हैं, माशाल्लाह लंबे भी हैं। अभी वैसे गर्मियों की वजह से काफ़ी तंग आई हुई हैं, बोल रही होती हैं कि हमें जो है ना कटिंग करवा दें, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अभी कुछ अरसा बस बर्दाश्त कर लो, मौसम चेंज हो जाएगा। तो वैसे ये है कि इतने बड़े बाल बच्चों के संभालना जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ पर मैं इनको कही थी दिखाएँ, तो छोटी बेटी भी जो है ना मेरी साथ खड़ी हो गई है, उसके माशाल्लाह बाल भी अच्छे हैं। तो जो कपड़े वॉश हुए थे वो भी मैंने सारे डाल दिए हैं, क्योंकि अभी जो है मुझे ये सारे कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद मुझे किचन में जाना है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी बेटी कब से जो है ना वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि आप मम्मा केक बना दें, केक बना दें। तो मेरे पास अभी केक बनाने का टाइम तो नहीं था, मेरे पास जो है ना ब्राउनीज़ का एक पैक पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को जो है ना वो बना देती हूँ। और अभी हमने जाना भी था एयरपोर्ट अम्मी को पिक करने के लिए, तो चलो ये है कि चाय के साथ जो है ना मैं ये ब्राउनीज़ भी जो है वो सर्व कर दूँगी। वैसे तो अम्मी डायबिटिक हैं, अम्मी मीठा नहीं खाती हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत चखने के लिए मैंने कहा चलो मैं उनको चाय के साथ जो है ना ये सर्व कर दूँगी। तो अभी बस मैं वही बनाने के लिए आई थी, लेकिन इतनी गर्मी थी, किचन में भी इतनी गर्मी थी कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। बस चूँकि अब मैंने बेटी के साथ प्रॉमिस कर लिया था और अब मुझे वो प्रॉमिस जो है ना ऑलरेडी मैं डिले कर चुकी थी, तो अब मुझे वो प्रॉमिस पूरा करना था, लेकिन अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। ऊपर से मुझे एयरपोर्ट के लिए भी देर हो रही थी, तो बस मैंने जल्दी जल्दी जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने इकट्ठी डाली, और इकट्ठे डालने के बाद जो है ना मैंने कहा इसको जो है ना मैं बीट कर दूँगी। लेकिन वो तो फिर आप लोग आगे देखिएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा, ये 500 ग्राम्स का पैक था जिसमें सारी चीज़ें गिवन थी, सिर्फ हमें वाटर शामिल करना था और साथ में ऑयल यूज़ करना था और 2 एग्स शामिल करने थे। वो सारी चीज़ें मैंने इसमें इकट्ठे डाल के, और जो पाउडर था ना वो भी मैंने पूरा पैक जो है ना वो इकट्ठे ही इसमें डाल दिया। और इकट्ठे डालने की वजह से जो है ना जाहिर सी बात है कि वो बाउल जो मेरे पास जो मैंने लिया था वो थोड़ा छोटा था, और जब मैंने इसमें बीटर यूज़ करना शुरू किया ना तो बीटर जो है वो मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है लिक्विड इसमें कम था और पाउडर की जो मकदार थी वो ज़्यादा थी, तो मुझे जो है ना वो बीट करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। वो थोड़ा सा जो इसका जो बैटर है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो थिक हो गया था। फिर थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया था, थोड़ा सा ऑयल थोड़ा और डालकर, और दोबारा से इसको बीट करने की जब कोशिश की तो बस वो थोड़ा बहुत ही हुआ। फिर मैंने बस मुझे चूँकि देर हो रही थी फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इसको मैं हैंड बीटर के साथ ही मैं कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं हैंड बीटर भी कर रही थी तो उस टाइम पे भी जो है ना मुझसे इतना ख़ास हो नहीं रहा था। बस मैंने भी धुआं ही मारा, धुआं मीन्स मतलब कि बस जान छुड़ाई, और मैंने जो है ना बस कहा कि बस मुझे करना है और मुझे जल्दी से जो है ना इसको बस अवन में डालूं और मैं जाऊं एयरपोर्ट के लिए, कहीं देर ना हो जाए। पढ़ाई कर रहे हैं। मैं देखो मेरी कैसे। बस फिर जैसे तैसे करके जो है ना मैंने इसको हैंड बीटर के साथ बीट कर लिया, और उसके बाद मैंने एक पैन लिया है उसमें ग्रीस कर लिया था ऑयल से, और अब ये सारा बैटर जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, मुझे बाद में याद भी आया कि मैं तो बना रही हूँ ब्राउनीज़, और ब्राउनीज़ का बैटर ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा तो थिक होना ही था। तो खैर मैंने पहले से जो है वो अपना जो अवन है वो प्री हीट किया हुआ था, और मैंने बस इसमें इसको डाला, और डालने के बाद जो है ना मैं थोड़ी देर बाद जो हमने एयरपोर्ट के लिए निकलना था, और मैं अपनी बेटी जो कि मेरी घर पे थी तो उसको मैंने बताया था कि मैंने सारी टाइमिंग्स वगैरह इसमें एडजस्ट कर दी हैं, तो आप जो है वो इसको जस्ट बंद कर देना और छेड़ना नहीं। उसके बाद फिर हम लोगों ने एयरपोर्ट जाने से पहले मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह कुछ चीज़ें लेनी थी, वो लेनी थी। तो मैंने कहा कि एयरपोर्ट जाने से पहले जो है ना हम ये चीज़ें ले लेते हैं और उसके बाद फिर एयरपोर्ट चले जाएंगे। तो यहाँ पर बस टमाटर लेने थे, प्याज लेने थे, और थोड़ी सी सब्ज़ी लेनी थी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से ली। टमाटर और प्याज के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। ये 1 केजी टमाटर जो थे ना वो 260 रुपीज़ पर केजी थे। उससे पहले हमने एक दफ़ा लिए थे तो 350 के हुए थे, और ये गर्मी की वजह से ही जो है ना हर तरफ ये हाल हुआ है। और अभी फ़िलहाल फिर मैंने जो है ना 1.5 केजी ले लिया था, 1.5 केजी टमाटर, 1.5 केजी प्याज ले लिया था। वैसे मैं जो है ना 5 केजी मंगवा लेती हूँ इकट्ठा, ताकि जब तक चल जाएगा, फिर जो रह जाता है तो फिर उसके हिसाब से मैं मंगवाती हूँ। अब यहाँ पर जो है हम लोग ग्रॉसरी स्टोर से फ्री होकर एयरपोर्ट आ गए थे। अम्मी की फ़्लाइट जो है वो लैंड कर चुकी थी इस टाइम तक, और हम लोग भी बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे पहुँच गए थे। अम्मी जो है वो खैर आफियत के साथ पहुँच गई थी, बस अब हम लोग घर के लिए जा रहे थे।
अब यहाँ पर जो है हम घर आए तो मैंने बेटी से कहा कि आप जल्दी से जो है ना जूस बना लो, तो वजीहा यहाँ पर जो है वो टैंक बना लेगी। और मैंने जो है ना घर आते साथ पहले ब्राउनीज़ को देखा कि वो ख़राब तो नहीं हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैं बना कर गई थी ना उनका ठीक होना मुश्किल ही था। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो जो है ना ठीक बने, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। और वो चूँकि इन बच्चों ने जो है वो उससे स्विच ऑफ कर दिया था, जब उसका टाइम पूरा हुआ था स्विच ऑफ कर दिया था, उन्हें उससे बाहर नहीं निकाला था, तो यह है कि ऊपर से जो है वो थोड़ा सा बैठ गया था। तो कोई बात नहीं, मैं अभी बस यहाँ पे जूस वगैरह सर्व करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं साथ जो है ना वो ब्राउनी सर्व कर दूँगी और साथ में जो है वो सैंडविचेस बना लेती हूँ। लेकिन अम्मी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं खाना और कोई तलब नहीं हो रही, मुझे सिर्फ और सिर्फ चाय की तलब हो रही है, चाय बना लो और मुझे और कोई चीज़ नहीं खानी। लेकिन मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे, आप आई हैं तो कुछ तो खाना ही है। तो मैंने बस थोड़ा सा जो है ना वो सैंडविचेस बना लिए थे और साथ ही जो है ना वो थोड़ा सा जो ब्राउनीज़ थी ना वो सर्व कर दूँगी उनको। और लेकिन अम्मी ने जो है ना जस्ट थोड़ा थोड़ा चखा था, इतना ज़्यादा कुछ खाया नहीं, क्योंकि वो यही कह रही थी कि मुझे कुछ भी दिल नहीं है खाने को, तो इसलिए तुम कुछ मत बनाओ। अब चूँकि बच्चों ने भी जो है वो दोपहर में कुछ खाया नहीं था, तो बच्चों ने भी स्नैकिंग तो करनी ही थी, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे और साथ में जो है ना अम्मी को भी सर्व कर दूँगी, तो अम्मी भी थोड़ा बहुत जो है वो चख लेंगी। सैंडविचेस के लिए जो है ना मैंने वही शामी कबाब पड़े हुए थे, तो मैंने वो लिए हैं, केचप लिया है और इसको बस स्प्रेड करूँगी ऊपर। एक जो है ना सिंपल से मेरे शामी कबाब के सैंडविचेस तैयार हो जाएंगे। अच्छा, मैंने थोड़े से सैंडविचेस बना लिए थे, बाकी फिर मैंने बेटी को साथ लगाया और अब मैं जो है वो ब्राउनीज़ जो बनी थी उसको चेक कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन गई थी, टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। बस ये है कि ज़्यादा वो जो है ना फूली नहीं है, उस तरह से जिस तरह राइस होनी थी उस तरह से नहीं हुई है, लेकिन खैर है, घर में ही खानी थी। तो बस ये है कि तैयार हो गई थी। तो मैंने जो है वो बच्चों को बड़ी जल्दी लगी हुई थी, ख़ासकर ज़ैनब जिसने फरमाइश करके बनवाए थे। तो बस ये रेडी हो गई थे, तो मैंने जो है ना छोटी सी प्लेट बनाई थी जिसमें थोड़े से सैंडविचेस रखे थे, साथ में जो है ना 2-3 पीसेस ब्राउनीज़ के रखे थे और अम्मी को सर्व कर दिए थे। वो खा बिल्कुल भी नहीं रही थी, लेकिन मैंने कहा कि आप खा लें, फिर मैं जो है ना चाय बनवाती हूँ, फिर हम लोग बाहर बैठ के जो है वो चाय पियेंगे। अच्छा, खाने में जो है ना मैंने अपने हेल्पर के थ्रू जो है ना आलू गोश्त बनवा लिया था, क्योंकि मैं अम्मी के साथ गप्पों में बैठी हुई थी और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था और मूड नहीं था कि मैं किचन में जाके जो है ना खाना बनाऊं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जो हेल्पर है अल्लाह मियाँ उसका भला करी कि उसने जो है वो खाना वाना बना दिया था। और फिर हमने जो है थोड़ी बातें बातें की, आराम किया, थोड़ा सा जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ी और अब मैं खाना वगैरह सर्व कर रही थी। अच्छा, हम लोग दोपहर में खाना नहीं खाते हैं, तो अम्मी के लिए मैं थोड़ा सा दोपहर के लिए भी निकलवा के रख लूँगी, बाकी अभी मैं खाना सर्व कर दूँगी, हम लोग खाना खा लेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।